The 18-year-old Brazilian kid nicknamed Messinho. Ajeitou, Esteban! The best Brazilian talent since Neymar Jr. himself. Centramos ponto meio. A equipa do Vasco, mas para isso precisa de vencer frente a este Verdão. Cuidado com esse lance. Vai dar qualidade. In this video, we will talk about Estevão Willian and how he is going to terrorize defenders in European football. So, without further ado, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दो. एंड अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब एस्तेवाओ विलियन ने मल्टीपल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, एंड आई मीन तोड़े नहीं है, शैटर करे हैं. ही हैज शैटर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जिनमें से शामिल है नेमार का रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने नेमार की गोल टैली सरपास करी थी, या तुम कह सकते हो गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस टैली सरपास करी थी, जहां पे ही बिकेम द प्लेयर with most goal contributions by an under 18 player in November of 2024, जहां पे उन्होंने 20 goal contributions achieve करे थे, surpassing नेमार का जो previous record था of 16 goal contributions. Also, Estevão Willian became the third youngest footballer to play for Palmeiras at the age of 16 years. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और नेमार का रिकॉर्ड शैटर करा हुआ है, एंड पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड्स इस बंदे ने तोड़े. एंड तुम खुद ही सोचो, लास्ट टाइम कोई ब्राजील में फुटबॉलिंग टैलेंट था एंड इतने ज्यादा वो चर्चा में रह रहा था थ्रू आउट ट्विटर, थ्रू आउट सोशल मीडिया. कब ऐसा कोई प्लेयर था लास्ट जिसकी इतनी हाइप थी टैलेंट पे? एंड आई थिंक तुमको शायद मुश्किल ही कोई नाम मिले, मे बी रोड्रिगो, मे बी विनीसियस, बट उनके टाइम भी इतनी ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा था. एंड आई थिंक दैट शोज कि एस्तेवाओ विलियन को कितनी ज्यादा हाइप दी जा रही है, एंड राइटफुली सो. अगर हम एस्तेवाओ पे ही चले ना, तो दिस गाय इज प्योर फुटबॉल. ही इज अ जॉय टू वॉच. जहां पे ये बंदा ना सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए नहीं खेलता है, ये बंदा खेलता है फॉर द लव ऑफ द गेम. एंड जो बंदा लव ऑफ द गेम के लिए खेलता है ना, जो बंदा पैशन के लिए खेलता है, ही इज यूजुअली डेस्टिन्ड फॉर द टॉप. अगर हम एस्तेवाओ की कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करें तो उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स आर एक्सक्विजिट. द वे ही जस्ट ड्रिबल्स पास्ट ओपोनेंट्स और सिजल कर जाते हैं ना प्लेयर्स के बीच में से, एंड जैसे प्लेयर्स को ड्रॉप करेंगे, शोल्डर ड्रॉप करके निकल गए प्लेयर्स के, एंड डिफेंडर्स वुड बी जस्ट सर्चिंग कि एस्तेवाओ कहाँ गया है. That level of dribbling, that level of technical skill requires lot of talent, and Estevão has it all. उनका बॉल कंट्रोल भी एक्सेप्शनल है. इन 1v1 सिचुएशंस ही इज अ डीमन टू डील विद. डिफेंडर्स के लिए भाई ये बंदा नाइटमेयर होता है इन 1v1 सिचुएशंस, बिकॉज इनके पास वो ब्राजीलियन फ्लेयर है जो कि आजकल काफी ब्राजीलियंस में हमको मिसिंग दिखती है, बट एस्तेवाओ विलियन हैज इट इन अबंडेंस. ही हैज दैट जोगा बोनीतो स्टाइल, द ब्राजीलियन फ्लेयर दैट वी ऑल लॉन्ग फॉर इन ब्राजीलियन प्लेयर्स. He is super technical on the ball, as I said, and वो बंदा काफी ज्यादा अपनी पेस अच्छे से यूज कर सकता है, especially when you just go on transitions, and जब भी तुमको काउंटर अटैक पे निकलना है तो उस सिचुएशन में काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं एस्तेवाओ विलियन. He is very creative as well, and उनके पास ना बहुत ही अच्छा विजन भी है, because he has the eye to make that key pass, and most importantly he has a footballing brain. फुटबॉल पिच पे तो खेला जाता है अपने पैरों से, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फुटबॉल इज टू यूज योर ब्रेन ऑन द पिच. एंड ये बंदा एट हिज एज नोज हाउ टू प्ले फुटबॉल विद हिज ब्रेन, एंड हिज फुटबॉलिंग IQ इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड. अगर हम उनकी पोजिशनिंग की बात करें तो ही मेनली ऑपरेट्स एज अ राइट विंगर, लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक हीट मैप भी देख सकते होगे, बट ये बंदा नंबर 10 भी खेल सकता है. मतलब ही इज वर्सेटाइल इनफ एंड ही कैन प्ले इन दैट नंबर 10 रोल एज वेल, समटाइम्स ऑन द लेफ्ट विंग एज वेल, बट प्रीडोमिनेटली इनकी जो पोजीशन है वो राइट विंग ही रहती है. एज वेल एज ही इज नेवर अफ्रेड टू टेक अ शॉट. अगर तुम बात करोगे ना, जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है कि वो शॉट ना ले बिकॉज मे बी मिस हो जाए या कुछ भी, बट इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ही इज अनफेज्ड एंड ही कैन टेक अ शॉट
from distance as well without being afraid, which is a huge trait to have. एंड जैसा कि मैंने बोला है, बंदा दूर से शॉट मार सकता है, इसी के चलते इनके पास वो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस मैजिक गोल्स. तुम बात कर लो सोलो गोल्स की, तुम बात कर लो फ्री किक गोल्स की, तुम बात कर लो पेनल्टी गोल्स की, लॉन्ग रेंज गोल्स की, कोई भी गोल या कोई भी टाइप ऑफ गोल तुम नेम करो, एस्तेवाओ विलियन कैन स्कोर इट ऑल एंड ही हैज प्रूव्ड दैट ही कैन स्कोर इट ऑल इन द ब्राजीलियन लीग. एंड फॉर हिज एज, just 18 years old, he seems to have a very strong mentality again, which is a good trait to have, because आजकल हमने देखा है जो young players होते हैं 18-19, they just get a move to a bigger club and they just drive off their path, जहाँ पे वो फुटबॉल छोड़ के और बहुत चीजें करने लग जाते हैं. बट एस्तेवाओ विलियन इज नॉट दैट, एंड मोर ऑन दिस लेटर एज वेल बाय द वे एज वी गो थ्रू द वीडियो. अब मैंने इतनी तारीफ तो करी एस्तेवाओ विलियन की, विच इज ऑल बीट विच इज वेरी वेल डिजर्व, बिकॉज पाल्मेरास के लिए इन्होंने बहुत ही जबरदस्त किया है. तुम नंबर्स की बात कर लो, तुम जैसे बंदा खेलता है उसकी बात कर लो, उनके प्लेयर्स से पूछ लो जो उनके टीममेट्स है, सबके पास सिर्फ अच्छा कहने के लिए. हाउएवर, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ही इज ओनली 18 years old, एंड गिवन कि ही हैज मेड अ मूव टू चेल्सी फुटबॉल क्लब. अब लेकिन प्रीमियर लीग आने वाली है उनके करियर में, एंड प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वी ऑल नो दैट. प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी और स्ट्रेंथ मैच करने के लिए एस्तेवाओ विलियन को काफी ज्यादा इंप्रूव अपने आप को करना पड़ेगा, जो कि वो करेंगे भी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज वेरी यंग, एंड जैसे जैसे वो प्रीमियर लीग में खेलेंगे उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी गेन होगा. He also needs to improve his defensive work rate, because अगर हम नॉर्मली भी बात करें या एंजो मरेस्का की सिस्टम की भी बात करें, तो एंजो मरेस्का really demands his wingers work hard off the ball, press really hard. I think वहां पे एस्तेवाओ विलियन थोड़ा improve अपना गेम कर सकते हैं, जहाँ पे वो ट्रैक बैक ज्यादा बेटर कर रहे हैं, एंड डुअल्स, डिफेंसिव डुअल्स ज्यादा जीत रहे हैं अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट. इन चीजों में एस्तेवाओ विलियन अभी भी बेटर कर सकते हैं. बट द थिंग इज कि ही इज वेरी यंग यार, ही इज वेरी यंग एंड ही हैज एम्पल ऑफ टाइम टू लर्न. ही इवन हैज पेड्रो नेटो, जिनसे वो राइट विंग पे compete करने वाले in Chelsea, and we know Pedro Neto is a workhorse. That guy works hard so much off the ball. तो भाई definitely एस्तेवाओ विलियन को बहुत फायदा उधर होने वाला है. तो well, he has signed for Chelsea, right? And Chelsea fans as well as players are very excited to have him at the club. तुमको याद होगा क्लब वर्ल्ड कप में ग्लोबल स्टेज पे एस्तेवाओ विलियन ने सबको करके दिखाया था कि वो बंदा क्या कर सकता है. जिनको डाउट्स था कि वो बंदा सिर्फ ब्राजीलियन लीग में सब कर सकता है, उनको प्रूव गलत किया. क्लब वर्ल्ड कप, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेज पे इतना जबरदस्त खेला, एंड अगेंस्ट हिज फॉर्मर for his former club, against his future employers, against Chelsea, उन्होंने इतना जबरदस्त गोल मारा था, एंड उस गोल के बाद तुम देखना सेलिब्रेट कैसे किया था. दैट शोज हिज मेंटालिटी, एंड मैच के बाद भी all saw him with Cole Palmer, बाकी Chelsea teammates, which shows कि Chelsea teammates are also super excited to have him on board this season, as well as the fans, and जो भी club के around staff है वगैरह. All these guys believe that this is a very top talent, and they are all excited to have him. But as it all is, I also want to say कि this guy is very down to earth as well. जो मैंने तुमको इंटरव्यू दिखाया होगा ना पहले, उसके अकॉर्डिंग तुमने देखा होगा कि this guy is a man of God and family as well. तुम देखोगे कोई ड्रिंकिंग का नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी तुमने इनकी नहीं सुनी होगी. He doesn't like to party at night, या just wander off, या दारू पी के लुढ़क गया टाइप्स, ऐसा कुछ भी नहीं करता है बंदा. He is very focused on his career, he's very focused on his goals, he's, as I said, is a man of God, is a man of family. And अगर तुम किसी 18 साल के बच्चे से ये सब सुनते हो ना, तो तुमको समझ आ जाता है कि उसका माइंड फ्रेम कहाँ पे है, उसका माइंड सेट कहाँ पे है. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ प्लेयर, बिकॉज इवन इफ ऑन द पिच तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं जा रही, तुमको पता है कि ऑफ द पिच तुम्हारे पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो कि तुम्हारे को किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में हेल्प करा सकता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब मैंने इंटरव्यू में सुना जो एस्तेवाओ विलियन का था, आई थिंक आई फेल्ट रियली गुड हियरिंग दैट. अब अगर हम चेल्सी फैंस की तरफ चले ना, तो वेल, आई इवन एज अ चेल्सी फैन, वी नीड टू एंश्योर कि वी आर वेरी पेशेंट विद दिस गाय, बिकॉज एस्तेवाओ विलियन इज जस्ट 18 एंड उनको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा. इंग्लिश लाइफ, न्यू सिटी, न्यू कंट्री, एवरीथिंग न्यू लीग, जो कि प्रीमियर लीग वर्ल्ड्स बिगेस्ट लीग भी तुम मान सकते हो, बट इट विल टेक टाइम, इट विल जेन्युइनली टेक टाइम. ऐसा नहीं होगा कि पहला ही गेम उनको स्टार्ट दे दिया जाएगा. स्टार्ट्स भी उनको नहीं मिलेंगे, बिकॉज ही वुड बी लाइक अ रोटेशनल प्लेयर, तुम कह सकते हो. कुछ गेम्स में ही वुड स्टार्ट डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं होगा उनको हर मैच में स्टार्टिंग 11 में फेंक दिया जा रहा है
एंड 18 ईयर्स की एज में इतना प्रेशर उन पर डाला जा रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए. यू कैन जस्ट नॉट रिलाई ऑन 18-year-old की पहले गेम से परफॉर्म करो, बिकॉज दैट बिल्ड्स अननेसेसरी प्रेशर. एंड हमने कई बार देखा कि अननेसेसरी प्रेशर्स इन यंग टैलेंटेड स्टार्स को देके इट जस्ट रूइंस देयर पोटेंशियल एंड इट जस्ट रूइंस देयर करियर्स. बिकॉज अभी ये जो स्टेज है ना, और ज्यादा डेवलप और ज्यादा एक्सपीरियंस होने के. मैं ये नहीं कह रहा कि एस्तेवा विलियन एकदम फ्लॉप ही होंगे चेल्सी में या कुछ कर नहीं पाएगा बंदा. हो सकता है कि पहले ही स्टार्ट में बंदा फोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है. बट स्टिल ऑल आई एम सेइंग इज टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस, नॉट टू एक्सपेक्ट ही विल स्कोर every match, he will score a hat trick every match, because that is unrealistic for an 18-year-old. तुमको टाइम देना पड़ेगा एस्तेवा विलियन को, and I think by giving time he would eventually come really good. बिकॉज अगर हम उनको थोड़ा सा टाइम देंगे अडेप्ट होने को, थोड़ा सा टाइम सीखने को, थोड़ा सा टाइम मरेस्का के साथ काम करने को, तो इवेंचुअली ही वुड जैसे कहते हैं मैरिनेट, वो बंदा मैरिनेट होगा, उनकी फुटबॉलिंग स्किल्स और ज्यादा मैरिनेट होगी. एंड व्हेन इट इज एक्चुअली टाइम टू कुक, oh boy, he would cook everyone. He would cook all defenders. Let's wait and watch, and I'm sure of it. लेकिन हाँ, as I said, expectations को हमको मैनेज करना पड़ेगा, unnecessary pressure उनको नहीं देना पड़ेगा. And as a fan, we need to back him until the end, because हमको पता है कि उनके लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है यहाँ पे खेलना. I think एस्तेवा विलियन is going to conquer Europe with time and with the right coaching. I think this guy is going straight to the top, and I am very excited to see him. As a football fan, I'm super excited to see him, and as a Chelsea fan, that just makes me even more happy कि ये बंदा Chelsea को represent करने वाला है, which is absolutely beautiful. तो well, that was it from my side. अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो करो. एंड लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो रिगार्डिंग एस्तेवा विलियन. चेल्सी अभी इनको अनाउंस भी करेगी शायद, बिकॉज ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया कोई भी. ट्रेनिंग वगैरह आई थिंक स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, बट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, तो दैट वुड बी डन सून. एंड या, लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइज.